अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द आईटी टॉकर। तो आज हम एक बहुत ही अहम मसले पे जो है वो बात करने जा रहे हैं और ये मसला दुकानदार और जो ख़रीदार हैं वो दोनों एंड से चल रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि आवाम जब मार्केट्स के अंदर जाती है अपनी चीज़ें ख़रीदने के लिए तो उन्हें जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के तय करदा रेटों से जो है वो महंगी मिल रही हैं, और इसी सिलसिले में जो है वो आवाम और जो आपके दुकानदार हैं उन दोनों के अंदर मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। आवाम जो है वो दुकानदारों के साथ चढ़ती है। अब आगे से दुकानदार जो है वो मुख्तलिफ वजूहात पेश करते हैं। आज हम यही सब देखेंगे कि कहाँ तक जो है वो आवाम सच्ची और कहाँ तक जो है वो दुकानदार अपनी जगह पे उनकी बात जो है वो वैलिड है। सबसे पहले अगर हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम को तो जी एक ही चीज़ का पता है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये रेट तय किए हैं और हमें उसके मुताबिक चीज़ मिलनी है, क्योंकि आवाम का डायरेक्टली वास्ता उस दुकानदार के साथ ही है। उसे नहीं पता कि दुकानदार किस रेट पे लाया किस रेट पे नहीं लाया। उसे सिर्फ ये पता है कि गवर्नमेंट ने ये लिस्ट दी है, वो चीज़ ख़रीदनी है। अगर वो चीज़ नहीं दे रहा उस मुताबिक तो वो कीमत ऐप पे जो है उसकी कंप्लेन कर देगा। जबकि दुकानदार ये कहते दिखाई देते हैं कि जी हमें जो है मंडियों से जो है वो चीज़ें महंगी मिलती हैं और मंडी वाले जो है वो हमें चीज़ें महंगी देते हैं और हम लोग मजबूर हैं चीज़ें महंगी बेचने पे। जबकि डेली सुबह जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है उसके लोग जाते हैं और वो मंडियों के रेट वगैरह देखते हैं, और साथ साथ आई थिंक डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट वगैरह भी जाते रहते हैं और वो अपने जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि जो ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से फिर जो वो मंडी वाले होते हैं वो फिर से महंगी चीज़ रेट पे जो है वो चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। और दुकानदार यहाँ तक कहते सुनाई देते हैं कि जी वो मंडी वालों ने ये तक कहते हैं कि जी चीज़ लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो आगे चलो, हमारे पास और बहुत गाहक हैं ये चीज़ बेचने के लिए। अच्छा, एक तो दुकानदार ये बात करके जो है अपना डिफेंस कर लेता है, लेकिन उसके अंदर भी दुकानदार को ये गाइडलाइन अगर देते चलें वो ये है कि वो सिटीज़न पोर्टल पे जो है इस चीज़ की शिकायत कर सकते हैं। अगर उन्हें चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो वो गवर्नमेंट को कंप्लेन करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है उनको रिस्पॉन्स करेगी और उनके जो मसले मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेगी। अब आते हैं दूसरी साइड पे कि आज डॉलर महंगा हो गया है, आज पेट्रोल की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई है। इट्स ओके, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक एक लोकल दुकानदार का, एक सब्ज़ी बेचने वाले का ताल्लुक जो है वो पेट्रोल और डॉलर के साथ डायरेक्टली किस तरह से है। अगर उसका ताल्लुक डायरेक्टली है भी तो आज अगर बिलफर्ज डॉलर की प्राइस बढ़ गई और उसने अगर चीज़ों की प्राइसेस वो बढ़ा दी हैं तो कल को वो डॉलर और पेट्रोल की प्राइस जो है वो नीचे भी आ रही है, और जब नीचे आती है तो तब दुकानदार एक नया जो है वो इशू बना के तो प्राइस नीचे नहीं लेकर आता। यहाँ पे दुकानदार की ज़्यादती है। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात जो पर्सनली मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया, मुझे दुख हुआ, वो ये है कि दुकानदारों का जो आवाम की तरफ बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा रूड पाया गया है इन मामलात में। वैसे ओके है, और ये भी नहीं मैं 100% दुकानदारों की बात करूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को पॉइंट कर रहा हूँ जो इस तरह का रूड बिहेवियर जो है वो रखते हैं। और देखें जी, आपके पास कोई मार्केट में अगर कस्टमर आया है तो आपकी वो जिम्मेदारी बनती है आप उससे अच्छे से डील करें, और अगर कोई कस्टमर की कोई क्यूरीज हैं, अगर उसको कोई मसले मसाइल हैं तो वो आपके फ़र्ज़ है कि आप उसको हल करें, क्योंकि वो कस्टमर आपकी शॉप पे इस वक्त खड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कम आती हैं, नीचे आती हैं, पेट्रोल की होगी या डीजल की या डॉलर की, तो वो उसी तरह से जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो नीचे भी ले आया करें। ठीक है कि अगर आपको एक साइड से रिलीफ मिल रहा है तो आप भी आवाम को रिलीफ दें। मसला सारा ये आता है, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की जेबें काटें, कोई भी है, मैं हूँ, मैं भी यही चाहूँगा कि मुझे रिलीफ मिले, लेकिन दूसरी साइड पे कोई और फील्ड का बंदा वो मेरी भी जेब काट रहा होगा। जब तक हम एक दूसरे को रिलीफ नहीं देंगे ना लोकल लेवल पे, तब तक हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते मेरे भाई। अगर एक सब्ज़ी खरीदने बेचने वाला है तो उसने कल को मुर्गी ख़रीदने भी जाना है, तो उसे कल मुर्गी ख़रीदने वाला भी यही कहेगा जी मुझे तो सब्ज़ी महंगी मिलती है, मैं मुर्गी भी महंगी बेच रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी अपना घर चलाना है। इसी तरह दाल बेचने वाले या बकाया किराना स्टोर, जनरल स्टोर्स, इस तरह के, वो फिर हर चीज़ महंगी होगी। और ये वो महंगाई है जो आर्टिफिशियल है, इसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लोकल लेवल पे जो है वो कर रहे होते हैं लोग। और ख़ास तौर पर रमज़ान के आती मैंने ये चीज़ देखी है कि जी 10, 15, 20, 30 रुपये जो है वो चीज़ वो महंगी बिक रही है। आज आई थिंक प्याज का या आलू का जो रेट है वो 30 रुपये के किलो था, जबकि जो मार्केट के अंदर है कहीं 50 और कहीं 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इसके बावजूद अगर फिर को आवाम जो है वो इनकी कंप्लेन कर दे और फिर इनकी ये शिकायत होती है, ये आवाम कंप्लेन कर जाती है, हमारे 2 तो 3 हज़ार के जुर्माने हो जाते हैं और हमारी दिहाड़ी जो है वो इसी में ज़ाया हो जाती है। तो देखें, आप किसी का हक ना मारें,
और जो चीज़ जिस चीज़ की आप प्राइस ले रहे हैं आप उसी के मुताबिक वो सेल करें। यहाँ क्या होता है कि जो गरीब शख्स एक मार्केट में गया है उसको वो चीज़ महंगी भी देगा, ठीक है, और वो नकारा भी देगा, ठीक है। मैं बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ये शक नहीं है। मैंने खुद ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। मैं इवन गोश्त वालों के पास गया हूँ, गोश्त वाला मुझे जो गोश्त है वो बड़ा साफ़ सुथरा करके दे रहा है, और गरीब को जो है एक मतलब साथ अगर कोई खड़ा हुआ ऐसा अगर जिसके कपड़े वगैरह ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी नहीं हुई हुई तो वो उसे जो चीज़ है वो महंगी भी दे रहा है उसे, और उसे इतना रूड बिहेवियर भी है थोड़ा बहुत उसका, और उसे बीच में छिछड़े और चर्बी और इस तरह की चीज़ें भी डाल के दे रहा है। तो हलाल कमाएं और किसी का हक ना मारें ताकि आपका हक ना मारा जाए। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के बाद। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखना है और एक मोटिव याद रखना है, फेस द रियलिटी बिकॉज रियलिटी इज़ एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम।